सहारनपुर से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को चुनाव में कामयाब बनाने के लिए शादान मसूद ने रामपुर मनिहारान में अपने समर्थकों के साथ किया जनसंपर्क। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को भारी मतों से कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें संविधान को बचाने के लिए हम सबको अपने वोट का बेहतर तरह से इस्तेमाल करना है और हमें गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को कामयाब बनाना है। इस दौरान काफ़ी संख्याओं में लोगों की मौजूदगी रही। उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। रामपुर मनिहारान के मोहल्ला काजियान बड़े दरवाजे स्थित आम आदमी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद तारिक के निवास पर इस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता मौजूद रहे और उन्होंने यहां पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने यही कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सबको अपने वोट का सही तरह से, बेहतर तरह से इस्तेमाल करना है और भारतीय जनता पार्टी को तभी हराया जा सकता है कि जब हम गठबंधन को मजबूत करेंगे और गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। धर्म जात पात से ऊपर उठकर हमें मतदान करना है। इस दौरान समाज सेवा से जुड़े लोगों की भी मौजूदगी रही और उन्होंने यहाँ पर नेताओं के बयानों को सुना। शादान मसूद रामपुर मनिहारान में मोहम्मद तारिक के अलावा कांग्रेस के युवा नेता काजी बासित के निवास पर भी पहुँचे। इसके अलावा उन्होंने कई और जगह पर भी जनसंपर्क किया। शादान मसूद ने अपने बयान में यही कहा कि हमें एकजुट होकर मतदान करना है। आप खुद सुन सकते हैं, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के पुत्र शादान मसूद ने इस चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को कामयाब बनाने के लिए जनता से क्या अपील की। यहाँ हम अपनी कह सकते हैं, आपकी सुन सकते। जलसे में तो हमारे तकरीर के लिए हो चले गए। आप लोग सब रामपुर के हैं, रामपुर से हमारा रिश्ता क्या है शायद कुछ को पता जमाल का। हमारे बड़े गंगो रामपुर से गए। सही है। हमारे काजी कयूम साहब हमारे दादा के बड़े, हम रामपुर के रहने वाले थे। यहाँ से गंगो हिजरत की थी। देखो एक रिश्ता तो आपके रामपुर से हमारा ही है और दूसरा मोहब्बत और प्यार का रिश्ता जो हमारा आपका है हमेशा रहेगा। लड़ाई बहुत सीधी है इस इलेक्शन। एक तरफ मोदी और अमित शाह है और दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव। फैसला इन दोनों के बीच में होना, तीसरा कोई नहीं। अभी बात कर रहे थे सब बहुजन समाज पार्टी, एक एमएलए है पूरे उत्तर प्रदेश में, हम तो रहे हैं उस पार्टी में, हमें पता है। एक एमएलए है, अभी 1 महीने पहले राज्यसभा का इलेक्शन हुआ और उसने बीजेपी को वोट दिया। राज्यसभा की सीट 1 वोट पे थी। अगर वही वोट समाजवादी को और कांग्रेस को मिलता तो बीजेपी हार जाती, लेकिन उसने जाके वोट बीजेपी को दे दिया और मायावती ने आज तक उसे पार्टी से नहीं निकाला। हमें निकाल दिया क्योंकि हम अपनों की बात कर रहे थे, इनके हक की बात कर रहे थे। आज दलित, अभी बासित की यहाँ मीटिंग थी, दलित समाज के लोग नौरंगपुर से आए कि जी हमें प्रोग्राम दे दो। मैंने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा जब से बीएसपी है, जहां दलित समाज के लोग ट्रैक्टर ट्राली में आ रहे हो कि हमारे गांव में प्रोग्राम दो। कल इमरान भाई का प्रोग्राम आंसर में था, दलितों ने ले रखा, बहुत बड़ा प्रोग्राम।
आज शायान घड़कौली थे ये संदीप के साथ, तो लड़ाई कंफ्यूज करने की नहीं है। और यहां तो रिश्तेदार भी है। ये जो मुसलमान के अंदर बंटवारे की बिरादरी की बात चलती है, ये आपको हमें कमजोर करेंगे। सब मुसलमान, आप बहैसियत मुसलमान चुनाव नहीं जीत सकते, बिरादरी के नाम पे कैसे जीत जाओ? जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे और उसके साथ ये सेक्युलर हिंदू साथी बैठे हैं, ये वोट नहीं देंगे, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। बहुत सीधी बात है, इस बार बीजेपी इसलिए हारेगी कि हिंदू साथी आपके साथ मजबूती से नहीं है। ये गुजर बैठे हैं सारे, राजपूत आपको वोट दे रहा, सैनी, दलित, अगर इसमें चूक करोगे, अभी मैं था वहीं में प्रोग्राम में गुजरोगे तो एक साथी हमारा है, बोले भाई हम तो दे रहे तुझे वोट, अपनों को देख लीजिए। मैंने कहा भाई मेरे अपनों ने तो कमजोरी में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो रहेंगे, आप मजबूती से रहो, इंशाल्लाह बीजेपी को मिल के आ रहा है।